चलो बताओ इस पेज में क्या लिखा है। नहीं समझ आ रहा? एग्जैक्टली माई पॉइंट। यही हाल एग्जामिनर्स का होता है जब वो इस तरह की आंसर शीट्स देखते हैं। अगर आपकी भी हैंडराइटिंग का हाल कुछ ऐसा है देन इट्स टाइम कि आप आज की वीडियो को गौर से देखें और अपनी राइटिंग को बेस्ट करें। सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा एनालाइज करना होगा, क्योंकि कई बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग कमज़ोर होती है उनका कोई कंसिस्टेंट स्टाइल नहीं होता। कभी वो सीधा लिखते हैं, कभी वो जॉइंट लिखते हैं, कभी वो कर्सिव लिखते हैं, तो कभी ब्लॉक लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टाइल के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। देन देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग कि कई बच्चे रूल पेजेस में लाइन को टच करके लिखते हैं तो कई लाइंस के दरमियान में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस पैटर्न को फॉलो करना है। The next thing is choose a right pen and stick to that pen forever. अपने लिए परफेक्ट कंपेनियन ढूंढना शायद ही मुश्किल हो, लेकिन परफेक्ट पेन ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। सो हंट फॉर दैट पेन जिससे आप अपनी बेस्ट हैंड राइटिंग में स्मूथली एंड ईजीली लिख पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेन की ग्रिप और आप लिखते वक्त कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ये स्मूथ और कंफर्टेबल राइटिंग को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एक बार आपने अपने परफेक्ट पेन को चुन लिया हो देन सिर्फ उसी से लिखो। Don't choose multiple pens because with different pens आप कभी consistent स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे। अलग अलग पेन्स से आपकी राइटिंग हर बार अलग दिखेगी, बट when you regularly write with that one pen तो आपकी हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव होगी ही, बट विद प्रैक्टिस जब भी आप उस पेन से लिखोगे आप नेचुरली नीटली लिखोगे, तो आपके हैंड्स को एक फ्लो में एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखने की आदत हो जाएगी। तो अभी तक आपने अपनी प्रेफर्ड स्टाइल भी चूज़ कर लिया है और परफेक्ट पेन भी चूज़ कर लिया है। अब आपको इन 4 स्पेसिफिक चीज़ों को अपनी राइटिंग में फ़िक्स करना है। नंबर 1 स्पेसिंग। स्पेसिंग 2 चीज़ों के बीच में होती है, एक लेटर्स के बीच में एंड एक वर्ड्स के बीच में। आपको कोशिश करना है कि आप लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान स्पेस को यूनिफॉर्म रखो, क्योंकि सिर्फ स्पेसिंग फिक्स करने से आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली कितनी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लगती है। स्पेसिंग के बाद है नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। आई वुड रिकमेंड कि आप एक लाइन में ऑन एवरेज 5 to 6 वर्ड्स से ज़्यादा ना लिखो। थर्ड थिंग इज़ हाइट ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स। जब आप राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ा असर पड़ता है। कोशिश करो कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोअर केस लेटर्स की हाइट अच्छी तरह मैच हो रही हो। सेम विद अपर केस लेटर्स। दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल्स जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब आप हाइट और स्पेस दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही लेटर्स क्लियर और नीट दिखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज पे स्पेशल अटेंशन टू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। कोशिश करो कि जब आप एग्जाम्स में आंसर्स लिखते हो या नोट्स बनाते हो तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस दो और उन्हें अच्छे से हाईलाइट करो। द अदर थिंग इज़ हेडिंग और सब हेडिंग को हमेशा सेपरेट लाइन में लिखो, इससे इंफॉर्मेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगती है। और इसी चीज़ का एक एडवांटेज आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा जब एग्जामिनर आपके आंसर्स चेक करेगा। इट विल डेफिनेटली लीव अ गुड इम्प्रेशन। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की वर्कशीट्स मिलती हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। माइंड में ये रखना है कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना इज़ अ प्रोसेस एंड आपको पेशेंटली इसको प्रैक्टिस करना है। तो जब भी आप कुछ लिखते हो तो कोशिश करो कि आप उसे नीटली लिखो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।